लेकिन मैं उस सरकार से, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से, जो आनंदीबेन पटेल जी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि हम जैसे प्राइवेट टीचरों के बारे में अवश्य सोचे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोरोना के चलते तो मौतें होंगी, लेकिन आपको भी देखना होगा कि हम जैसे अध्यापक भी इस समय बुरी हालातों पर होकर चलेंगे। और जो कोचिंग सेंटर कहाँ चलती है आपकी? जी, मेरा नाम लोकेश कुमार वासने है और यह जो कोचिंग सेंटर है मैं पिछले 8 सालों से सादाबाद में बघेले मार्केट पर यहाँ चला रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मैं पिछले साल से यहाँ देख रहा हूँ, 2020 से जैसे कोविड-19 का यहाँ जो प्रकोप आया है, तो बच्चों की शिक्षा क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th के नहीं हुए हैं। जैसे कि आज भी जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, हम लोग एक प्राइवेट अध्यापक हैं। जैसे हाथरस में भी मैक्सिमम 4 लाख से भी अधिक प्राइवेट अध्यापक हैं। मैंने फेसबुक पर भी काफी एक वीडियो देखी थी। फेसबुक पर एक टीचर था और उसकी वाइफ थी। उसने केवल एक ही रिक्वेस्ट की थी पुलिस वालों से कि सर मुझे जहर की गोली ला के दे दो, क्योंकि मेरे पास राशन नहीं था खाने के लिए। जब पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के अंदर एक अपनी दया दृष्टि दिखाई और खाने पीने की 2 महीने का राशन उसके यहाँ पहुंचाया। तो जैसा कि मेरा मानना है कि जैसे वो अध्यापक थे, तो ऐसे ही समाज की दृष्टि से बहुत सारे अध्यापक ऐसे होंगे। तो जैसे हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, विद्यालय से टीचर्स का परिवार का पालन पोषण होता है, लेकिन आज उन टीचरों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो जिस कारण उनको कोरोना में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उनका परिवार पेमेंट से चलता है, जब उनके परिवार को पालने के लिए जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा। जैसे कि आज मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि अभी आपने एक वर्ड बोला, एक शब्द बोला कि आज बेंच खाली पड़ी हुई हैं। आज बेंच खाली पड़ी हुई है, तो कोचिंग सेंटर पर बच्चे क्यों नहीं आ रहे? देखो, सबसे पहले जब कोरोना का पहला प्रकोप आया, तो पहला प्रकोप जहां तक मेरा मानना है चीन से आया था। चीन से भारत देश में पहला केस निकला। अब भारत देश में जब पहला केस निकला था, तो हालांकि देशवासियों को इसके बारे में ऐसी कोई खास बात पता नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे इसने अपना प्रकोप फैलाया, जैसे आज वर्तमान समय पर मेरा मानना है कि पूरे भारत देश में करीब 3500 लोगों की मौत हो रही है और काफी 4 लाख से भी अधिक केस 24 घंटे के अंदर निकले हैं। तो ये सत्य है कि कोरोना है, ये सत्य है, ये मैं मानता हूं कोरोना है। लेकिन हम भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मैं एक निवेदन करता हूं कि हम जैसे प्राइवेट अध्यापकों के बारे में कुछ सोचें और एक कुछ सैलरी के माध्यम से, एक गवर्नमेंट के माध्यम से 2000 रुपए 3000 रुपए प्रति महीने का इंतजाम करें, ताकि हम जैसे अध्यापकों का परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके। जैसे आज मैं इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये काफी टीचर्स इस भाषा को कहना चाहते हैं, परंतु वो कह नहीं पाते। इस दुनिया में 3 वर्ग के लोग हैं। पहला हाई वर्ग, तो हाई वर्ग को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा मिडिल वर्ग, अब किसी का मान के चलो 2 मंजिला मकान है, तो बस सामने वाले को ये पता है कि इसका 2 मंजिला मकान है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खुद देखता है कि उसके अंदर कितनी कमी है। आज और जो लो लेवल का है वो पहले भी मांगता था और आज भी मांग रहा है, लेकिन आज वो स्थिति है कि टीचर की आंखों में आंसू आते आते रह रहे हैं। वो रो रहा है, उनका मन रो रहा है, उनका दिल रो रहा है। जैसे आज आप भी देख रहे हैं कि किराने की दुकान गवर्नमेंट ने 7 से 11 का समय किया। ठीक है, 7 से 11 का हमें कोई दिक्कत नहीं है। किराने की दुकानें खुल रही हैं, दूध दही की दुकानें खुल रही हैं, मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं और गवर्नमेंट दफ्तर है वो भी खुल रही हैं, बैंक भी खुल रही हैं और डॉक्टर्स भी खुल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कोरोना केवल टीचरों के लिए है? केवल क्या टीचर ही ज्यादा पैसे वाले हैं? क्या प्राइवेट अध्यापकों को इतना पैसा मिलता है क्या कि प्राइवेट अध्यापकों ने पता नहीं पिछले कई सालों से कितना पैसा कमा लिया है कि वो कोरोना के चलते उनका ही खान पीना कर रहे हैं? मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। देखिए, भारतीय सरकार, सबसे पहले मैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाथरस जिले के डीएम साहब को के आगे शीश झुकाता हूं कि उन्होंने कोरोना के चलते उन्होंने काफी अच्छे प्रयास किए। साथ में भगवान का दूसरा स्वरूप
डॉक्टर्स के आगे भी मैं अपना शीश झुकाता हूं, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है, लाखों लोगों की जान बचाई। साथ में मैं उन अधिकारियों से भी बात करता हूं जो पुलिस फोर्स है, वो काफी इस कोरोना जैसी महामारी के चलते अपनी भरपूर मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है। मैं उनके आगे भी अपना शीश झुकाता हूं। लेकिन मैं उस सरकार से, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से जो आनंदीबेन पटेल जी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि हम जैसे प्राइवेट टीचरों के बारे में अवश्य सोचे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोरोना के चलते तो मौतें होंगी, लेकिन आपको भी देखना होगा कि हम जैसे अध्यापक भी इस समय बुरी हालातों पर होकर चलेंगे। ऐसे टीचर्स भी हैं, देखिए, ना तो उन पर डकियां लगाई जाती, ना सब्जियां बेची जाती, ना किसी दुकान के पास काम किया जाता। अब उनके पास केवल एक ही था कि वो टीचर्स के प्रति, वो कमाई के प्रति, जो स्कूल का वेतन मिलता था उसके प्रति अपना परिवार का लालन पालन करते थे। आज मैं कई अध्यापकों से मैंने जाना तो अध्यापकों का यही कहना था कि कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे, ट्यूशन नहीं चल रहे। जब ट्यूशन नहीं चल रहे तो सरकार फिर टीचर्स क्या करें? अब टीचर्स क्या करें? मैं तो सीधी बात कहता हूं कि जैसे सभी को गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि सभी को गैप से बिठाया जा रहा है, सभी से डिस्टेंस को बिठाया जा रहा है, तो इसी प्रकार गवर्नमेंट से हाथ जोड़ करके विनती है। मैं हो चुका है 1.5 साल से भी ऊपर समय हो चुका है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि टीचर्स के पास पूर्ण रूप से पैसे की व्यवस्था नहीं है। पहले जब लॉकडाउन लगा था तो टीचर्स ने, आम लोगों ने केवल यही समझा था कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बात जब लॉकडाउन लगा है तो हर स्थिति पर, हर व्यक्ति पर प्रॉब्लम है। आज मैं अपनी कोचिंग की बात करता हूं। मेरी कोचिंग पर पिछले कई दिनों से बच्चे नहीं आ रहे। जब से गवर्नमेंट ने आदेश किया है मैंने कोचिंग बंद कर दी है, लेकिन मेरा जो किराया है, जो बिजली विभाग है, डायरेक्टली रीडिंग बनी हुई है, किराया भी कंटिन्यू चल रहा है। पर अफसोस ये है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि है ही नहीं। अब दूं कहां से? अगर मैं इस कोचिंग को खिलाता हूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे अगली बार इसी रेंट पर कोचिंग मिल जाएगी? एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। कल मैंने अपने स्कूल वालों से इस बात को लेकर के बातें कही कि भाई परिवार को चलाने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। तो स्कूल वालों ने भी यही शब्द कहे कि जब स्कूल के बच्चों की फीस नहीं आएगी, जब पेमेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहां से दूं? भाई मैं उनकी भी गलती नहीं बताता, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस कुदरत की दिक्कत है। मैं यहां सरकार की गलती भी नहीं बताता, क्योंकि मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना भारत देश के कभी हुए हैं और ना कभी होंगे, क्योंकि उन जैसे व्यक्ति इस जीवन को, इन लोगों को इतना खुशहाल बनाने वाले भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हो सकते हैं। और वह गुजरात के कई वर्षों के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका उनका एक मेन कारण यही है कि उन्होंने भारत देश के लिए, गुजरात के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, जब भारत देश के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर चुना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी खुद बात कर लूंगा, क्योंकि देखिए मैं भी जॉब की तैयारी कर रहा हूं। हाल ही में मैंने एग्जाम दिया था एनटीपीसी का। अब एनटीपीसी का मैंने एग्जाम दिया, कोरोना के चलते कम से कम 2 साल बाद तो एग्जाम आया। जैसे तैसे एग्जाम भी हुआ, फिर से कोरोना आ गया। अब कम से कम 2 साल इसके रिजल्ट आने में लगेंगे, कुल 4 साल हो गए, और तब तक तो एज ऊपर हो जाएगी, तो नौकरी से हम वैसे भी बाहर हो जाएंगे। शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन से? बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जैसे अभी 20 से मैं मान के चलिए नवंबर में 19 अक्टूबर को विद्यालय खुलने के आदेश दे दिए गए थे। क्लास 10 और 12 को क्लास चलाने के आदेश दे दिए गए थे 19 अक्टूबर को। 30% का लेस करके कोर्स को कराया गया। सरकार ने स्टार्टिंग में 24 अप्रैल से पेपर रखे। यह बात सत्य है कि सरकार को भी नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा, आम व्यक्ति को भी नहीं पता था। सभी टीचर्स ने फरवरी तक अपना कोर्स पूरा करा लिया था, चाहे कोचिंग सेंटर हो चाहे स्कूल सेंटर हो। परंतु जब 24 अप्रैल को पेपर कैंसिल कर दिए गए, कोरोना के चलते पेपर कैंसिल हुए, बच्चों ने पढ़ना बंद किया। अब जून के महीने में एग्जाम होने वाले हैं, ये बात सरकार भी कह रही है। परंतु जब बच्चों ने कोचिंग सेंटर और स्कूल बंद कर दिए हैं, अब बच्चों ने घर पर पढ़ना कर दिया है बंद। बच्चा पेपर देने जाएगा, अब जब बच्चा पेपर देने जाएगा, जब बच्चा भूल चुका है, अब पेपर में क्या लिखेगा? तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सरकार को, शिक्षा विभाग को इसके लिए बहुत बड़ा सोचना चाहिए, और हम जैसे टीचरों के लिए भी
उनको मानदेय के रूप में 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या कुछ रुपए मानदेय के रूप में सरकार को हम जैसे अध्यापकों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तब तक अध्यापक कुछ नहीं कर सकते। जैसे स्तर बिगड़ा है शिक्षा का, जो कब तक सुधर पाएगा, कब तक अनुमान लगा रहेगा? बिल्कुल, इस स्तर को सुधारने के लिए सबसे पहले शिक्षा के विभाग की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को हम लोगों का साथ देना चाहिए। शिक्षा को तो सबसे पहले ही बोला जाता है कि स्कूल बंद किए जाएं, लॉकडाउन आए या ना आए, सबसे वो इस कारण किया जाता है क्योंकि स्कूल में कम से कम एक छोटे से छोटा स्कूल हो, 500 बच्चों की संख्या रहती है और बच्चे एक दूसरे से टच रहते हैं, तो कोरोना फैलने का सबसे बड़ा संकेत विद्यालय ही होता है। इसलिए विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूं, एग्जाम कराने की बात करूं, तो एग्जाम एक तरीके से और हो सकते हैं। अगर एग्जाम जैसे विद्यालयों के सेंटरों को ना बनाकर 10th और 12th की डायरेक्टली एग्जाम कराने की बात कहें और एग्जाम में जैसे क्लास 10th में मान के चलिए एक विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को ही बुलाया जाए, सारे गाइडलाइंस को देकर के, टोटल जानकारी को देकर के बच्चों को। क्लास भी बंद कर दी है सरकार ने। वो ऑनलाइन बंद करने का ये कारण है कि चलिए अगर हम ऑनलाइन पढ़ाने की बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी अगर हम ऑनलाइन ना पढ़ाएं तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो मैं आपसे ही बात करता हूं, क्या बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है? बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है? अरे ठीक है, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, हम इस बात को कबूल करते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन इस बात का क्या कारण है कि विद्यालय से हमें पैसा मिल जाएगा? क्या विद्यालय से हमें पेमेंट मिल जाएगा? क्या बच्चा विद्यालय में फीस जमा कर देगा? नहीं कर सकता, क्योंकि अब चलो मैं तो अभिभावकों की भी मजबूरी समझता हूं, क्योंकि अभिभावकों में भी पैसा नहीं है, वो कहां से जमा करें? आज भी 7 से 11 लॉकडाउन की पोजीशन पर सरकार ने ढील बनाकर रखा है, पुलिस वाले भी कुछ कहते नहीं। इस बात को मैं मानता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मदद अपील कर रहे हैं? मैं चैनल के माध्यम से सरकार से केवल एक ही अपील करना चाहता हूं कि जैसे हम प्राइवेट अध्यापक हैं, मैक्सिमम हाथरस जिले में 4 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं, उनको मानदेय के रूप में कुछ न कुछ पैसों की आर्थिक मदद की जाए ताकि उनका परिवार। गवर्नमेंट जो टीचर है उनकी सैलरी लगातार आ रही है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट की जो सैलरी है, अब गवर्नमेंट अध्यापक हैं, चलिए अभी एक बात रखी गई, पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू गवर्नमेंट की सैलरी आ रही है। लास्ट पैसा कितना कट रहा है उनका? 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, और कटा कब? कुछ ही महीने, कंटिन्यू नहीं कटा। लेकिन मैं सरकार से केवल एक ही अपील करता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट अध्यापक हैं, मान के चलो 4 लाख मैंने अध्यापक बताए प्राइवेट, तो ज्यादा नहीं, 2 लाख अध्यापक तो गवर्नमेंट होंगे हाथरस जिले में। अब उन 2 लाख अध्यापक की 5-5 हजार रुपए सैलरी सभी की काटी जाए और 2500 के रूप में प्राइवेट अध्यापकों को मानदेय के रूप में दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट अपनी जेब से दे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सरकारी अध्यापक हैं, उनके सैलरी को थोड़ा कट करके आप प्राइवेट का भुगतान करें तो देखिए कोरोना हारेगा। ये मैं कहता हूं कोरोना हारेगा, क्योंकि अब कोरोना को हारने के लिए सबसे पहले आप सरकार को भुखमरी को लेकर के भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब पैसा नहीं कमाएगा इंसान, रोजगार नहीं कमाएगा, तो उसका परिवार चलेगा कैसे? इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।